चलो मुरली पढ़े। ये अप्रैल 24, 1984 की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। वर्तमान ब्राह्मण जन हीरे तुल्य, श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहने वाले राज्य भाग्य अधिकारी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। तो देखो बाबा हमको करने वाले जी, स्थित करने वाले, रहने नहीं, करने वाले। ओह सॉरी जी। तो श्रेष्ठ सम्मान में स्थित रहने वाले, हाँ यहाँ पे लिखा है करने वाले। हाँ, तो श्रेष्ठ सम्मान में स्थित रहने वाले होना चाहिए। राज्य भाग अधिकारी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। तो हमको अपने श्रेष्ठ सम्मान में रहना भी है और सामने वाले, हम रहेंगे तो सामने वाले को भी रख सकेंगे। तो स्थिति अपनी कितनी स्थिर होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। विश्व के तमोगुणी अपवित्र आत्माओं के अंतर में कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। दुनिया में सर्व आत्माएं पुकारने वाली हैं, भटकने वाली हैं, अप्राप्त आत्माएं हैं। कि तो यहाँ पे हम सुनते हैं ना कि शरीर छोड़ा, छोटे एज में छोड़ा, तो उनका लगाव झुकाव प्रभाव रहता है, तो वहां से हट नहीं सकते। वो फिर दूसरे शरीर भी नहीं पाती है, वो जहाँ है वहीं फिर वो आसपास भटकती रहती हैं, वो अतृप्त होती हैं। तो फिर बाबा ने बोला आत्माएं बोलो तो लोग पहले वही समझते हैं कि अतृप्त आत्माएं हैं। तो यहाँ बाबा ने बोला कितना भी विनाशी सर्व प्राप्तियां हो, फिर भी कोई ना कोई अप्राप्ति जरूर होगी। तो उन्होंने बोला विनाशी सर्व प्राप्तियां, मतलब अगर खूब सारा पैसा प्रॉपर्टी है तो वो प्राप्तियां हो तो भी अंदर जो है वो खुशी नहीं रहती, अप्राप्ति रहती है। तो अंदर वो जो बाबा के सुख चैन आनंद की, जो कल चैन की बात हो रही थी ना, सुख और शांति कंबाइंड चैन, तो और आनंद और खुशी वो नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। तो आप ब्राह्मण बच्चों को, सर्व प्राप्तियों के दाता के बच्चों को अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। तो हम बाबा के जो महादानी वरदानी बाप दादा है, उस बाप दादा के बच्चों को कोई भी प्राप्तियों की कमी नहीं है। सदा प्राप्ति स्वरूप हो, अल्पकाल के सुख के साधन, अल्पकाल के वैभव, अल्पकाल का राज्य अधिकार ना होते हुए भी बिन कौड़ी बादशाह हो। मतलब थोड़ी देर के लिए, अल्पकाल थोड़ी देर के लिए हमको वैभव मिला, हमको सेलिब्रिटी का टाइटल मिला, या अल्पकाल के लिए कोई राज्य मिला, हम कहीं के प्राइम मिनिस्टर बन गए, वैसा कुछ नहीं है। ना हम कहीं के राजा हैं, तो उसका अधिकार ना होते हुए भी बिन कौड़ी के हम बादशाह हैं। कैसे बादशाह हैं? बेफिक्र बादशाह हैं। माया जीत, प्रकृति जीत, स्वराज्य अधिकारी है। तो बाबा देखो कितना टाइटल हमको दे रहा है। हम माया जीत भी हैं, माया पे जीत पाने वाले, प्रकृति पर भी जीत पाने वाले, और स्व पे भी अधिकारी हम हैं। सदा ईश्वरीय पालना में पलने वाले, खुशी के झूले में और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले हो। तो हम सदा ही बाबा की ईश्वरीय पालना के झूले में झूलते रहते हैं। उनसे जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है, उस सुख के झूले में हम झूलने वाले हैं। तो विनाशी संपत्ति के बजाय अविनाशी संपत्तिवान हो। तो ये छोटे मोटे घर, गाड़ी, बंगला, जॉब, टाइटल, ये सब की हमको लालसा नहीं, ये विनाशी संपत्ति है। तो इसके बजाय हम किसके संपत्तिवान हैं? अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो सकता। वो क्या है? रत्न जड़ित ताज नहीं, लेकिन परमात्मा प्यार के सिर के ताज हो। परमात्मा जो पूरे विश्व का पिता है, कुछ भी कर सकता है, अथाह शक्ति है, अथाह गुण है, वो मेरा बाप है। वो बाप के सिर के हम ताज हैं, वो हमको सर आंखों पर रखता है।
तो वो रत्न जड़ित श्रृंगार नहीं, लेकिन ज्ञान रत्नों गुणों और गुणों रूपी रत्नों के श्रृंगार से सदा श्रृंगारे हुए हो। तो हम ज्ञान से, गुणों से, तो जो ताज श्रृंगारित हो, हम उससे हमारा श्रृंगार होता है। कितना भी विनाशी सर्वश्रेष्ठ हीरा हो, मूल्यवान हो, लेकिन एक ज्ञान के रत्न, गुण के रत्न के आगे उनका क्या वैल्यू है। तो हमारे में अगर एक गुण भी रख ले, पवित्रता, तो उस पवित्रता के गुण हमारे सोच में पवित्रता, हमारे बोल में पवित्रता, दूसरों के लिए भाव में, अपनी वृत्ति में, अपने चित्त में पवित्रता, उसके आगे एक हीरे का क्या ही मूल्य है ना। तो इन रत्नों के आगे वह पत्थर के समान है, क्योंकि वो विनाशी है। तो 9 लखे हार के आगे भी आप स्वयं बाप के गले का हार बन गए हो। उस परम पिता, परम शक्तिशाली, सर्वशक्तिवान के हम उनके गले का हार भी बन गए। पहले बाबा बोला ताज बन गए हो, अभी बोल रहे गले का हार बन गए हो। प्रभु के गले के हार के आगे 9 लखा कहो व 9 पद्म कहो, वह अनगिनत पद्म के मूल्य का हार कुछ भी नहीं है ना। समझ रहे हैं इस बात को अनुभव करो उस परमात्मा के आप गले के हार में हो। तो वो प्राप्ति जो है वो व्याख्या नहीं की जा सकती, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो 36 प्रकार का भोजन भी इस ब्रह्मा भोजन के आगे कुछ नहीं। तो 56 भोग बोलते हैं ना, शादियों में 56 भोग बना, कोई बड़ी ये हुई तो उसमें 56 भोग, वो भी इस ब्रह्मा भोजन के आगे कुछ नहीं, क्योंकि डायरेक्ट बाप दादा को भोग लगाकर इस भोजन को परमात्मा प्रसाद बना देते हो। तो हम जैसे खाना बनाते हैं, बाबा को डायरेक्ट भोग लगाते हैं, बाबा की याद में बनाते, बाबा की याद में खाते, तो वो प्रसाद बन जाता है। वो प्रसाद की वैल्यू आज अंतिम जन्म में भी भक्त आत्माओं के पास कितनी है। कोई जाता है ना कहीं भी, जैसे मंदिरों में गया, हाँ, उसका बड़ा लड्डू मिला, उस लड्डू का भी छोटा छोटा टुकड़ा करके यहाँ वहां से प्रसाद है ना, तिरुपति का प्रसाद है, चाहे श्रीनाथ जी का प्रसाद है, वो एक दाना भी लेने के लिए लोग आते हैं आपके घर, थोड़ा सा आप गए थे ना, थोड़ा प्रसाद दे दो। तो इतनी महत्व है उस प्रसाद की, वैल्यू। आज तो वो वाइब्रेशन नहीं है, वो पवित्रता नहीं है वहां, पर फिर भी आज इतनी वैल्यू है, इतना अच्छा अभी तक। तो आप साधारण भोजन नहीं खाते, इसका सम्मान है कि आप साधारण भोजन नहीं खाते, प्रभु प्रसाद खा रहे हो। सो एक एक दाना पद्मों से भी श्रेष्ठ है। तो ऐसा जिनको मिला नहीं, हम वो पूरा भोजन खाते, एक दाना नहीं, तो एक एक दाना पद्मों से भी श्रेष्ठ है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसे रूहानी श्रेष्ठ नशा रहता है। हम उस रूहानी परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, वैसा नशा रहता है। चलते चलते अपनी श्रेष्ठता को भूल तो नहीं जाते हो। तो बाबा अपनी चेकिंग करने बोल रहे कि चलते चलते अपनी श्रेष्ठता को भूल तो नहीं जाते हो, अपने को साधारण तो नहीं समझते हो, सिर्फ सुनने वाले या सुनाने वाले तो नहीं, सम्मान वाले बने हो। तो अपने सम्मान में बाबा हमको रोज सम्मान देता है, तुम ऐसे हो, तुम बच्चे, तुम पढ़ाई में रूहानी स्टूडेंट हो। आज क्या बोला बाबा ने, तुम होलीएस्ट हो, तुम प्योरेस्ट हो। तो ये सब सम्मान जो है, अब खुद याद रखना है कि हम केवल सुनने वाले नहीं और दूसरों को सुनाने वाले नहीं, बट उसको मान के धारण करके सम्मान में रहने वाले हैं। सुनने सुनाने वाले तो अनेकानेक हैं, सम्मान वाले कोटों में कोई है, कोई में कोई, क्योंकि बाबा हमको मिला कोटों में कोई, कोई में भी कोई। तो हम ही वो सौभाग्यशाली बच्चे हैं जो सम्मान को हम धारण करके चलते हैं। तो आप कौन हो? अनेकों में हो व कोटों में कोई वालों में हो,
प्राप्ति के समय अलबेला बनना, उन्हीं को बाप दादा कौन सी समझ वाले बच्चे कहेंगे। तो अगर हमको अभी प्राप्ति मिल रही है और हम उस बात को मुरली में पढ़ भी रहे हैं, पर सुन के फिर बंद करके रख दिया और उसको धारण नहीं किया, तो इसमें अलबेला बनना हुआ ना। तो ये प्राप्ति का समय है। ये इस टाइम पे हर समय, हर पल हमको अपना सम्मान याद होना चाहिए, उस सम्मान की भासना होनी चाहिए, उसको अनुभव करते रहें। तो इसलिए बाबा ने बोले अगर भूल गए अलबेले बनकर, तो उसको कौन से समझ वाले बच्चे कहेंगे। पाए हुए भाग्य को, मिले हुए भाग्य को अनुभव नहीं किया, अर्थात अभी महान भाग्यवान नहीं बने, तो कब बनेंगे। अभी अगर महान भाग्यवान नहीं बने तो कब बनेंगे। इस श्रेष्ठ प्राप्ति के संगम युग पर हर कदम यह स्लोगन सदा याद रखो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो करना है तो अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं, समझा। अच्छा, तो बाबा अब मिल रहे हैं। तो अभी गुजरात जोन आया है। गुजरात की क्या विशेषता है। गुजरात की यह विशेषता है कि छोटा बड़ा खुशी में जरूर नाचते हैं। छोटा खुशी हो या बड़ा खुशी हो, दोनों में जरूर नाचते हैं। अपना छोटापन, मोटापन, अपने शरीर की बात कर रहे बाबा कि अपने छोटापन या मोटापन कब सभी भूल जाते हैं, रास की लगन में मगन हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं अभी कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, अरे मेरे को नाचना नहीं आता, सब भूल जाते हैं। सब साइड में रख के रास की लगन में मगन हो जाते हैं। सारी सारी रात भी मगन रहते हैं। तो जैसे रास की लगन में मगन रहते, ऐसे सदा ज्ञान की खुशी की रास में मगन रहते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे सदा ज्ञान की खुशी की रास में भी मगन रहते हो ना। इस अविनाशी लगन में मगन रहने के नंबर के अभ्यासी हो, नंबर 1 अभ्यासी हो। तो ये अविनाशी लगन जो है बाबा के साथ, उसमें मगन रहने के भी नंबर 1 अभ्यासी हो ना। तो विस्तार भी अच्छा है। इस बार मुख्य स्थान मधुबन के समीप के साथ ही दोनों जोन आए हैं। तो एक तरफ गुजरात है, दूसरी तरफ राजस्थान, दोनों समीप है ना। तो सारे कार्य का संबंध राजस्थान और गुजरात से है। मधुबन राजस्थान में है, तो दोनों आसपास राजस्थान के लोग तो आते ही हैं, साथ में गुजरात से बहुत सहयोग मिलता है बाबा के कार्य में। तो ड्रामा अनुसार दोनों स्थानों को सहयोगी बनाने का गोल्डन चांस मिला हुआ है। वाह वाह वाह। तो दोनों हर कार्य में समीप और सहयोगी बने हुए हैं। संगम युग के स्वराज्य के राजगद्दी तो राजस्थान में है ना। बाबा ने बता दिया संगम युग का स्वराज्य के राजगद्दी कहाँ है, राजस्थान में। तो कितने राजे तैयार किए हैं। राजस्थान, देखो नाम भी कैसे, राज करने का स्थान। तो राजस्थान से राजे गाए हुए हैं, जो राजे तैयार हो गए हैं या हो रहे हैं। तो हमारे भारत के हिस्ट्री में देखे बहुत राज्य और राजसी कुल के राजस्थान के राजाओं के नाम हैं, और हम जो हैं वह स्वराज अधिकारी और सतयुग के राजाएं बन रहे हैं। राजस्थान में राजाओं की सवारियां निकलती हैं ना, तो राजस्थान वालों को ऐसी पूरी सवारी तैयारी कर लेनी चाहिए। अब तो सब पुष्पों की वर्षा करेंगे ना, बहुत ठाठ से सवारी निकलती है। तो कितने राजाओं की सवारी आएगी, कम से कम वहाँ जहाँ सेवा केंद्र है वहाँ एक एक राजा आवे तो कितने राजे हो जाएंगे। तो कितनी सेवा केंद्र है ना राजस्थान में, तो एक एक राजा भी आए तो कितने राजे हो जाएंगे। 25 स्थानों के 25 राजे आवे तो सवारी सुंदर हो जाएगी ना। लगता है बाबा कोई प्लान कर रहे थे, कुछ होना था प्रोग्राम, तो उसकी प्लानिंग बता रहे। तो ड्रामा अनुसार राजस्थान में ही सेवा की गद्दी बनी है। तो राजस्थान का भी विशेष पार्ट है, राजस्थान से ही विशेष सेवा के घोड़े भी निकले हैं ना। ड्रामा में पार्ट है, सिर्फ इनको रिपीट करना है। बाबा बताता है ना, महारथी, घोड़ेसवार, फिर पैदल। तो ये वो बाबा ने बोला कि विशेष सेवा के घोड़े भी निकले हैं। तो कहाँ से, राजस्थान से सेवा करने, अर्थ बाबा के यज्ञ में।
अब बाबा कर्नाटक के आत्माओं से मिल रहे हैं। कर्नाटक का भी विस्तार बहुत हो गया, अब कर्नाटक वालों को विस्तार से सार निकालना पड़े। जब मक्खन निकालते हैं तो पहले तो विस्तार होता है, फिर उससे मक्खन सार निकलता है। मतलब जैसे दूध आया, दूध को उबाला, फिर जो मतलब उसका मलाई निकाला, हाँ, फिर मक्खन बनाया, उसको मथा, तो मथते हैं, वो फैलता है, पर फिर जब उसको अच्छा उसका निकलता है तो वो सार निकलता है। तो बाबा ने बोला कि उस तरह से पहले तो विस्तार होता है, फिर उससे मक्खन सार निकलता है। तो कर्नाटक को भी विस्तार से अब मक्खन निकालना है, सार स्वरूप बनना और बनाना है। अच्छा, तो अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहने वाले सर्व प्राप्तियों के भंडार। अब अपना देखें बाबा किसको मिल रहे हैं। हाँ, तो पहला है अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहने वाले, दूसरा है सर्व प्राप्तियों के भंडार, तीसरा है सदा संगम युगी श्रेष्ठ स्वराज्य और महान भाग्य के अधिकारी आत्माओं को। तो सदा संगम युगी श्रेष्ठ स्वराज्य और महान भाग्य के अधिकारी आत्माओं को। चौथा है सदा रूहानी नशे और खुशी स्वरूप आत्माओं को। चौथा क्या है? सदा रूहानी नशे और खुशी स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। पार्टियों से सभी अपने स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो, स्वराज्य का अधिकार मिल गया। ऐसे अधिकारी आत्माएं शक्तिशाली होंगी ना, तो अधिकार मिल जाएगा। हाँ, खुद पर अधिकार, हमारे 5 कर्मेंद्रियों प्लस मन सब पे अधिकार है। तो ऐसे अधिकारी आत्माएं शक्तिशाली होंगी ना, कोई भी चीज उनको नहीं डगमगा सकती, उनको अस्थिर नहीं कर सकती। तो राज्य को सत्ता कहा जाता है ना, तो सत्ता मतलब सत्ता अर्थात शक्ति। तो आजकल की गवर्नमेंट को भी कहते हैं राज्य सत्ता वाली पार्टी है। तो राज्य की सत्ता अर्थात शक्ति। तो स्वराज्य कितनी बड़ी शक्ति है, ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है? बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है? सभी कर्मेंद्रियां आपकी शक्ति प्रमाण कार्य कर रही हैं। राजा सदा अपने राज्य सभा को, राज्य दरबार को बुलाकर पूछते हैं कि कैसे राज्य चल रहा है। तो आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं की कारोबार ठीक चल रही है या कहाँ नीचे ऊपर होता है? कभी कोई राज्य कारोबारी धोखा तो नहीं दे देते? कभी आंखें धोखा दे दे, कभी कान धोखा दे, कभी हाथ, कभी पांव धोखा दे। ऐसे धोखा तो नहीं खाते हो? अगर राज्य सत्ता ठीक है तो हर संकल्प, हर सेकंड में पद्मों की कमाई है। तो अगर राज्य सत्ता ठीक है तो हर सेकंड, हर संकल्प में पद्मों की कमाई है। अगर राज्य सत्ता ठीक नहीं है तो हर सेकंड में पद्मों की गवाई भी है। तो ये वो अंडरलाइन करके और ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो प्राप्ति भी एक की पद्म गुणा है। तो प्राप्ति कितनी है? 1 की पद्म गुणा। तो और फिर अगर गंवाते हैं तो 1 का पद्म गुणा गंवाएंगे भी। तो 1 का पद्म गुणा गवाते हो, जितना मिलता है उतना जाता भी है, हिसाब है ना। तो सारे दिन के राज्य कारोबार को देखो, आंख रूपी मंत्री ने ठीक काम किया, कान रूपी मंत्री ने ठीक काम किया, सबकी डिपार्टमेंट ठीक रही या नहीं, ये चेक करते रहो। या थक कर सो जाते हो? वैसे कर्म करने से पहले ही चेक कर फिर कर्म करना। पहले चेक ठोक बजा के चेक कर लो सब ठीक है ना, यहाँ जा रहे हैं, ये होने की पॉसिबिलिटी है। कान शायद कुछ गलत सुन सकते, पहले ही कान को हिदायत दे दो। आंख गलत देख सकते, पहले ही वो कर दो। मन चंचल हो सकता है, पहले ही चेक कर लो। तो पहले ही चेक कर फिर कर्म करना, पहले सोचना फिर करना, पहले करना पीछे सोचना नहीं। पहले सोचना और फिर करना। तो टोटल रिजल्ट निकालना अलग बात है, लेकिन ज्ञानी आत्मा पहले सोचेगी और फिर करेगी। तो सोच समझकर हर कर्म करते हो,
पहले सोचने वाले हो या पीछे सोचने वाले हो। अगर ज्ञानी पीछे सोचे तो उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे ना। जो ज्ञानी होगा वो सब सारा पलड़ा पहले चेक कर लेगा कि ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। फिर कहाँ नफा नुकसान सब समझ लेते हैं ना। तो इसलिए सारा कुछ सोच समझ के ज्ञानी पीछे सोचते हैं, उसको ज्ञानी नहीं करेंगे। इसलिए सदा स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं और इसी स्वराज्य के अधिकार से विश्व के राज्य अधिकारी बनना ही है। बनेंगे या नहीं यह क्वेश्चन नहीं। स्वराज्य है तो विश्व राज्य है ही। तो स्वराज्य में गड़बड़ तो नहीं है ना। द्वापर से तो गड़बड़शाला में चक्कर लगाते रहे, है ना। द्वापर से हम गड़बड़ हो गए, स्वराज्य में गड़बड़ चली गई, तो गड़बड़शालाओं में चक्कर लगाते रहे। अब गड़बड़शाला से निकल आए तो अभी फिर कभी भी किसी भी प्रकार की गड़बड़शाला में पांव नहीं रखेंगे। यह ऐसी गड़बड़शाला है कि एक बार पांव रखा तो भूल भुलैया का खेल है, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। एक गड़बड़ की तो फिर उससे दूसरी गड़बड़ शुरू हो जाती है। इसलिए सदा एक रास्ता, एक में गड़बड़ नहीं होती। एक रास्ता पर चलने वाले सदा खुश सदा संतुष्ट, है ना। तो ये लाइन अंडरलाइन कर ले, एक रास्ता, एक रास्ते पर चलने वाले सदा खुश और सदा संतुष्ट। अब बेंगलोर हाई कोर्ट के जस्टिस से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। किस स्थान पर और क्या अनुभव कर रहे हो? अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। सबसे पहला अनुभव है आत्मा अभिमानी बनने का। सबसे पहला अनुभव है आत्मा अभिमानी बनने का। और अब आत्मा अभिमानी का अनुभव हो जाता है तो परमात्मा प्यार, परमात्मा प्राप्ति का अनुभव स्वतः हो जाता है। जितना अनुभव उतना शक्तिशाली। तो अनुभव किस चीज का? परमात्मा प्यार का और परमात्मा प्राप्ति का अनुभव स्वतः हो जाता है। तो जितना अनुभव होगा उतनी शक्तिशाली होगी आत्मा। जन्म जन्मांतर के दुखों से छुड़ाने के जजमेंट देने वाला हो ना, या एक ही जन्म के दुखों से छुड़ाने वाले जज हो। वह तो हुए हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का जज। यह है स्पिरिचुअल जज। इस जज बनने में पढ़ाई की व समस्या की आवश्यकता नहीं है। 2 अक्षर ही पढ़ना है। क्या पढ़ना? समय। क्या नहीं, समस्या नहीं बाजी, समय। इस जज बनने में पढ़ाई की व समय की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू आत्मा भाई। 2 अक्षर ही पढ़ने हैं, आत्मा और परमात्मा, बस। इसके अनुभवी बन गए तो स्पिरिचुअल जज बन गए। ठीक है, अनुभव किसका? आत्मा और परमात्मा। तो इसके अनुभवी बन गए तो स्पिरिचुअल जज, हम खुद के स्पिरिचुअल जज बन गए। जैसे बाप जन्म जन्म के दुखों से छुड़ाने वाले हैं, इसलिए बाप को सुख का दाता कहते हैं। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप क्या है? बाप को सुख का दाता कहते हैं, तो बच्चे भी सुख के दानी हैं, है ना। तो डबल जज बनने से अनेक आत्माओं के कल्याण निमित्त बन जाएंगे। तो आएंगे एक केस के लिए और जन्म जन्म के केस जीत कर जाएंगे। तो तुमको डबल जज बनने का बाबा ने बताया है। बहुत खुश होंगे तो बाप की आज्ञा है स्पिरिचुअल जज बनो। ठीक है, बाप की आज्ञा है स्पिरिचुअल जज बनो। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आत्माएं व्यक्त मुरली पढ़ने के लिए।